हेलो स्टूडेंट्स। देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था मीन के बारे में। ठीक है, तो मीन में तीनों मेथड अपन ने देख लिए थे। एक देखा था डायरेक्ट मेथड जिसका फॉर्मूला था समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, समीशन ऑफ एफ आई को अपन कभी कभी कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं ना, कभी आगे जरूरत पड़ेगी मीडियन में, इसलिए मैं बता देता हूँ, है ना। समीशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई एज्यूमिंग ए प्लस समीशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, देन उसके बाद देखा था स्टेप डेविएशन मेथड, उस दूसरे वाले को बोलते हैं एज्यूमिंग या डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। अगला स्टेप डेविएशन जिसमें ये होता है फॉर्मूला एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच, है ना, ये डी यू। उसके बाद एक ही क्वेश्चन करा था अपन ने जिसमें अपन ने तीनों मेथड लगाए थे। उसमें मैंने बात करी थी कि तीनों मेथड में डिफरेंस क्या है। तो आप डिफरेंस देखोगे तो सिंपल सा कैलकुलेशन में क्या हुआ था। देखो, एक में एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए तो इनका प्रोडक्ट चाहिए होता है, अगले वाले में था एफ आई इंटू डी आई, तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो पीछे जो 5 आ रहा था यहाँ 0 0 आ गया, तो और कैलकुलेशन आसान हो गई, एफ आई इंटू डी आई। अगले वाले में देखो यू आई इंटू एफ आई का प्रोडक्ट था, तो मतलब यहाँ पे जो समीशन यू आई एफ आई कम आ गया, यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा था, ये और ज़्यादा था, है ना। तो ये कैलकुलेशन में वाइज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो अपन ने ये मेथड देखा था कि ये मेथड यूज़ कब करना है, कौन सा मेथड कब यूज़ करना पड़ेगा, है ना। कैसे पता चलेगा, कोई सपने में तो आएगा नहीं अपने। ठीक है, कि आज सपने में ये आया रात को कि एफ आई डी आई लगाना, तो सुबह वो जगह लगा लिया अपन ने, तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो अपने को क्या कैसे डिसाइड करना, या तो वो क्वेश्चन वाला खुद बोलेगा एग्जामिनर, है ना। वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही हो सकता है कि एग्जामिनर बोले स्टेप डेविएशन लगाओ, डेविएशन लगाओ या डायरेक्ट मेथड लगाओ। ठीक है, तो वो एग्जामिनर खुद बोलेगा, तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पॉसिबल। ऑब्जेक्टिव में ऐसा पॉसिबल नहीं। ऑब्जेक्टिव में तो आप फ्री हो, कौन सा मेथड लगा लेते। और सपोज वो मेथड बोला ही नहीं, फिर आपका माइंड यूज़ करना है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ करना है। ठीक है, उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा किस में मेरे को कैलकुलेशन कम होगी, है ना। वो कैसे पता चलेगा हमें, तो वो ऐसे पता चलेगा जैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तब थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि एफ आई डी आई लूँगा तो सिंपल रहेगा, एफ आई इंटू यू आई लूँगा तो सिंपल रहेगा। वो आप क्वेश्चन करने पे ही पता चलेगा। ठीक है, जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ सिंपल, जैसे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर होता है। सपोज मेरे को बोले कि इसके रूट निकालो, अब बच्चा क्या करता है, बच्चा रटा रटा लगाता है, सीधराचार्य फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बच्चा लगा लेता है, ये लगा लेता है, आंसर करेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आप इसमें थोड़ा सा देखोगे बच्चे ने बेवकूफ़ी कर ली, सीधराचार्य लगाने की जरूरत ही नहीं, x प्लस वन एक्स माइनस वन आपका फैक्टराइजेशन हो गया ना। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, तो सिंपली फैक्टराइजेशन हो रहा है, तो सीधराचार्य पे जाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपको खुद को आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इफ वो नहीं मेंशन करता है तो। ठीक है डियर, अब देखो कुछ क्वेश्चंस है जो जिसके आंसर मैंने साइड में लिखे हैं। ठीक है, तो वो आप समझ गए होंगे कि कैलकुलेशन आपको करनी, जहाँ से मेरे से हो पाएगी तो मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। ठीक है, चलो टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, और तो क्या ही है ना। फिर फालतू में ऐसे आप भी बोर होंगे, फिर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करूँगा। एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई एक्स आई दे रखा है। ठीक है, 15 20 22 15 20 22 25 30 33 38, ये हो गया डियर। ठीक है, अब एफ आई आपको दिया हुआ है, एफ आई कितना दिया डियर, 5 8 11 20 23 18 13, एक और बच गया क्या, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने, 24 बीच में मिस कर दिया था, मिसिंग हो गया 24। ये फ़ायदा है यार स्मार्ट बोर्ड का। ये आपका था 24, जिसका क्या, ये तो आखिरकार मिटाना ही पड़ेगा फिर भी।
24 का कितना है 20, 23, 18, 13 और 2। अब यहाँ पे बोला है डियर डेविएशन मेथड है ना, तो वही एज्यूम मीन मेथड हो गया। तो a प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच, एच तो है ही नहीं, ये एक्स बार का फॉर्मूला। यहाँ आपको डी आई चाहिएगा। डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ डी आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए। ए क्या होता है डियर, ए होता है कोई भी एक नंबर ले लो जिसमें से उसको क्या करना है एक्स आई में से माइनस करना है। और मैंने बताया था कि जनरली अपन नंबर ऐसा लेते एक्स आई में से ले लेते, क्यों लेते, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। सपोज मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ 825, ठीक है। कुछ भी एज्यूम करो, आप पे डिपेंड है, आप पे डिपेंड है कि क्या एज्यूम करना। मैंने सपोज लेट एज्यूम अपने 25 एज्यूम कर लिया, ये मिडिल वाली वैल्यू उठा ली, ठीक है। 25 माइनस 15 गया तो सॉरी 15 माइनस 25, तो माइनस का 10, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 1, 0, 5, ठीक है। 35 में से 8, 38 में से गया तो 13 डियर, ठीक है। यहाँ पे डियर आपका बनेगा एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो। तो माइनस का 50, माइनस का 40, माइनस का 33, माइनस का 20, ये ज़ीरो हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। ये माइनस का प्लस का 90, ये हो जाएगा आपका 104 और ये 26। अब ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 130, 130 और ये कुछ बनेगा 130 और 90। मैं फटाफट कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार। 130 और 90 हो जाएगा 210, सॉरी 130 और 90 220 हो जाएगा। 220 माइनस 20 ले लेता, माइनस ये 90 तो ऐसे ही चला गया, चलो छोड़ो, ये 90 और ये 90 तो ऐसे ही चला गया, ठीक है। ये दो ही बचे अपने पास, ये बचा 130 माइनस 20 गया तो 110 माइनस 30 गया, तो ये आ जाएगा समीशन एफ आई डी आई। 80 माइनस गया तो 77 बचेगा, तो ये बचा डियर 77 अपॉन, अब ये बचा एफ आई निकालो तो इनका सम कर दो, तो ये होगा 13 और 11 आपका हो गया 13 और 11 आपका हो गया 24 और 44 और 47 उनके बाद 57 67, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही क्या, 100 आना चाहिए इनका सम। ये कितना हो गया 43 और 8 43 और 5 48 और 8 54 48 और 8 होगा ना 56 होगा, सॉरी 56 और 11 67 और 8 67 और 8 75 85 और 15 यानी 100, ये 100 आ गया। ये अपॉन में 100 कर दो तो आपका, अच्छा ये यहाँ पे नहीं था, ये तो अपने एज्यूम करा था, एक्स बार इक्वल हो जाएगा 25 प्लस एफ आई डी आई आ गया 77 अपॉन 100, तो ये 0.77 आ जाएगा, तो एक्स बार इक्वल टू 25.77, ठीक है। तो आसान सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा अपने को इम्प्लीमेंट, मतलब थोड़ा सा अपने को प्रैक्टिस करनी जरूरी है, बाकी है ना। या अगला क्वेश्चन स्टेप डेविएशन यूज करना है ना। अब स्टेप डेविएशन यूज करना है तो देखो क्लास दी हुई, तो क्लास से मैं सपोज एक्स आई निकाल देता हूँ, ठीक है। क्लास से एक्स आई कैसे निकालते वो मैंने बताया था, दोनों का एवरेज ले लो। तो ये डियर कितना था 25 का आधा यानी 12.5, फिर 10, फिर ये देखो इन दोनों का गैप है ना 5 ऐड करते जाओ, अपना आप आ जाएगा ये। अदरवाइज इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 करो, ठीक है। 25/2 22.5 27.5 32.5 देन 37.5, ठीक है। ये हो गया। अब एफ आई क्या क्या है डियर 5 6 12 6, क्या हो रहा है यार, 8 12 60,
8 12 6 3। ठीक है, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, ये होता है ना। जहाँ पे यू आई क्या होता है डियर, यू आई को सिंपल सा बोलो एक्स आई माइनस ए, कुछ एज्यूम मीन माइनस करना है अपॉन एच। यहाँ पे सपोज ए एज्यूम कर लेता हूँ मिडल वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल ये ले लो, चाहो तो ये ले लो। सपोज मैं 22/27.5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो या तो मैं पहले डी आई निकाल देता हूँ। ठीक है, डी आई क्या होता है डियर, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, आप डी आई निकालना चाहो तो डी आई निकाल दो, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, डी आई अपॉन एच, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, पहले मैं डी आई निकाल देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करा 27.5, तो ये हो गया डियर 12.5 यानी 15 बचेगा शायद ना, 15 बचेगा। यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 5 बचेगा, अगेन 10 बचेगा। अब देखो, अब यू आई क्या होता है डियर, डी आई अपॉन एच, है ना। एच अभी आपको एज्यूम करना है ना, तो आपकी जो इच्छा है वो एज्यूम कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ लेट एच, एच ऐसा लेता हूँ जो सबको डिवाइड करे। तो यहाँ पे मेरे को सबसे सूटेबल लगा 5। ठीक है, 5 सबको आसानी से डिवाइड कर रहा है, तो 3 बार, 2 बार, 1 बार, 0 बार, 1 बार, 2 बार। ठीक है, अब यह होता है एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट ये हो जाएगा 15 12 8 0 6 और 6। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा डियर समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई। ये समीशन कर लो, 12 12 24 24 और 8 32 32 और 15 47 47। ठीक है, यहाँ पे एफ आई के सम की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो 11 11 और 8 हो गया 19 19 और 12 हो गया आपका 31 31 और 9 यानी 40। तो अब निकाल दो यहाँ से डियर, एक्स बार कितना आ जाएगा, ए कितना था आपका 27.5 प्लस ये कितना था, अरे ये माइनस कुछ गड़बड़ नहीं करा मैंने, ओहो दिस माइनस ये करूँ, ये माइनस में आएगा डियर, सॉरी। ठीक है, ये तीनों माइनस में आएगी क्योंकि एक्स आई इसमें में से ए माइनस करना है ना, तो ये माइनस में आएगा, तो ये सब माइनस में आएंगे ये तीनों, तो ये तीनों अगेन माइनस में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई ये। ठीक है, तो यू आई एफ आई निकालोगे ना, ये 12 12 0 हो जाएगा, ये माइनस का 23 आएगा, तो ये बनेगा माइनस का 23 अपॉन 40 इंटू एच। एच कितना है आपका 5 था शायद यहाँ पे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे जो भी करना है यार, मेरे को ही करना पड़ेगा क्या, ये भी 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 27.5 माइनस 8 को डिवाइड करोगे, 8 दूनी 16.70 8 64 6 0 5 ये कुछ आएगा। ठीक है, अब ये शायद सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 9 जाएगा तो 6 बच जाएगा, यही आ जाएगा शायद आंसर। ठीक है, यही आएगा, आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मीन। इस नहीं भी आया तो बट आ ही रहा है मेरे को लग रहा है, तो 27.5 0 0 0 2.875 5 2 9 तो 1 9 सॉरी 6 3 है तो 24 सही आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है मीन, तो आप मीन निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है डियर, तो ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड का क्वेश्चन एक और था। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मीन अपने को इस बार क्या करा गया डियर, मीन दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, हल्का सा इसने क्वेश्चन को अलग करा है। इसमें क्या करा है डियर, अपने को मीन दिया हुआ है और F1 और F2 को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब इसमें आपकी इच्छा है आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो देखो मेरे को XI तो निकालना ही पड़ेगा नो डाउट, तो
तो मैं पहले एक्स आई निकाल देता हूँ। तो देखो एक्स आई कितना होगा, 10, 30, 50, 70, 90, 110। थोड़ा सा स्पेस कम ले लेता हूँ। 10, 30, 50, 70, 90, 110। ठीक है, यहाँ तक ये 3, 3, 6, 3, 3, 6। ठीक है, एफ आई निकालो। एफ आई आपको क्या दिया हुआ डियर, ये दिया हुआ 5 F1, 10 F2, 7 और 8। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं समीशन F निकाल देता हूँ, कितना आता है। देखो इसने बोला है कि सभी फ्रीक्वेंसी का सम 50 है, और अपन यहाँ से निकालते हैं तो कितना आता है। देखो ये हो गया 15, 15 और 15 30, तो ये आएगा डियर 30 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, अब उस इक्वेशन को अभी यूज़ कर लेंगे अपन। ठीक है, अब देखो आगे आपको Fi इंटू XI करना है, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, या फिर एज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन लेना है, आप पे डिपेंड कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं स्टेप डेविएशन कुछ ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। वो कैसे देखते हैं, देखो मैं साथ में ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो UI निकाल देता हूँ, वो क्या होता है डियर, XI माइनस A अपॉन H। ठीक है, यहाँ पे मैं A क्या लेता हूँ, A को सब्ट्रैक्ट करने के लिए 70 ले लेता हूँ। अब देखो, हाँ ठीक है, अब देखो 70 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 60 बचेगा, है ना। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40 बचेगा, यहाँ पे करोगे तो 20 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, है ना। 60, 40, 20। तो देखो सभी है ना आपके 20 से डिविजिबल है, तो H को मैं 20 ले लेता हूँ। आप या तो DI निकाल दो फिर FI UI निकाल दो, अदरवाइज मैंने तो UI सीधा निकाल दिया, XI माइनस A 70 को सब्ट्रैक्ट करा। तो देखो 10 माइनस 70 यानी माइनस का 60। ठीक है, माइनस का 60 अपॉन 20, तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, मैं सीधा कर रहा हूँ, आप कैलकुलेशन नहीं हो पाए तो मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसा करा वैसा ही कर लेना। अगले वाले में देखो 30 माइनस 70, माइनस का 40, माइनस का 40 डिवाइडेड बाई माइनस 20 यानी माइनस का 2। यहाँ पे करोगे तो माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 20 यानी माइनस का 1। यहाँ पे अगेन 0 ही बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो आपका 90 माइनस 70 एंड 21, फिर अगेन 2। अब देखो यहाँ पे मैंने एक दिमाग और भी लगाया था, पता है ना, आपको पता नहीं चला होगा। देखो मैंने क्या बोला था, ए है ना वो मिडिल वाला लेना है, तो देखो मैं यहाँ पे मिडिल में 70 भी 50 भी कोई भी ले सकता था, बट देखो मेरे पास फॉर्मूला ये है, मेरे को F1 और F2 निकालना है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई डियर, 30 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू, मैंने ये समीशन F निकाला, है ना। और एग्जामिनर मतलब क्वेश्चन वाला मेरे को ये बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका समीशन 50 होना चाहिए, तो ये 50 हो गया। तो यहाँ से डियर मेरे को पता चला F1 और F2 का सम है ना 20 होगा। अब देखना मेरा स्मार्ट वर्क, अब देखो मैं ना प्रोडक्ट कर रहा हूँ, FI इंटू UI कर लेता हूँ। ठीक है डियर, यहाँ पे मेरे को FI इंटू UI कर लेता हूँ। ठीक है, FI और UI को प्रोडक्ट इन दोनों को, तो माइनस का 15 माइनस का 2F1 माइनस का 10 0 7 और 16। ठीक है डियर, तो यहाँ पे डियर आपका आएगा समीशन FI UI। ठीक है, ये समीशन FI UI यहाँ निकला था, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये डियर बना, देखो 16 गया तो 1 बचा, 8 बचेगा, माइनस का 2 माइनस का 2F1 माइनस 2, ये बचेगा कुछ। ठीक है, देख लो एक बार इन दोनों का सम कितना होगा, 23 और ये है 25, तो माइनस का 2 माइनस 2F1। ठीक है, ये बचेगा। ठीक है सर, अब देखो दूसरी एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है डियर, ए प्लस समीशन, अरे यार क्या हो रहा है, समीशन FI UI अपॉन समीशन ऑफ FI इंटू H। ठीक है, एक्स बार डियर यहाँ पे क्या है, देखो एक्स बार इसने दिया है 16.8, सॉरी 62.8, ए को अपन ने 70 एज्यूम करा था माइनस,
प्लस था, ठीक है। ये कितना है तो -2 - F1, ठीक है, अपॉन समीशन ऑफ एफ ये भी है ना, ये वाली वैल्यू, और या फिर 50, तो दोनों है, तो मैं तो 50 लूंगा ना, क्योंकि मेरे को तो कैलकुलेट करना है। तो 50 इंटू एच मैंने 20 लिया था, ठीक है डियर। अब देखो मैंने स्मार्ट वर्क किया क्या। अब देखो इस इक्वेशन को बड़े आराम से देखो, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल बचा F1। तो मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ पे 70 यहाँ पे ये लिया था मीन, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, 0 इंटू F2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये वाला F2 खत्म ही हो गया इसके समीशन में। तो समीशन का जब लिया तो F2 आया ही नहीं, तो एक वेरिएबल ही बचा, है ना। आप चाहते तो F1 को भी ऐसा एलिमिनेट कर सकते थे, F2 को, बट मिडल में जाना था तो मैंने F2 को ले लिया, ठीक है। तो ये बात थी इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस कर दो, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे इधर, तो ये 7.2 बचेगा माइनस का, इक्वल टू -2 - F1, ये कैंसिल आउट हो गया ना, है ना, इंटू 2 अपॉन 5 कर लेता हूँ, ठीक है। ये 5 प्रोडक्ट कर लेता हूँ ना, 0 1 कैरी चला जाएगा, 35 36 हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू प्रोडक्ट कर लेता हूँ माइनस का 2, सॉरी, या फिर ये इसका माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 2 + F1 इंटू 2, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से डिवाइड कर दो तो 18, इक्वल टू 2 + F1, तो F1 इक्वल टू आ गया डियर 16। सही आ रहा है क्या यार, गलत कर रहा है मैं ना, कुछ मिस्टेक करी मैंने, कुछ कैलकुलेशन एरर हुई है जो कि अपने को चेक करनी पड़ेगी। यहाँ 2F1 था क्या, अच्छा 2F1 था, सॉरी, यहाँ पे 2F1 था, यहाँ पे 2F1 था, यहाँ पे 2F1 था, 2F1 था, 2F1 था, ये वाला, ठीक है। यहाँ से गड़बड़ हो गया, यहाँ पे था -2 - 2F1, ठीक है, -2 - 2F1, ठीक है। तो ये हो जाएगा डियर, माइनस कॉमन लोगे तो 2 + 2F1, 2 से डिवाइड कर दिया तो 18 इक्वल टू आ जाएगा 2 + 2F1। तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करोगे 16 डिवाइड बाई 2 यानी 8 आ जाएगा। तो F1 8 आया, F1 की वैल्यू 8 आ गई। F2 निकालना है, तो F1 + F2 कितना है डियर, 20 था। ये पिछली इक्वेशन देखो, F1 + F2 20 आया था। तो यहाँ से मेरे को F1 पता है, तो F2 कितना हो गया डियर, 12 हो गया, ठीक है डियर। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, है ना, इजीली आप सॉल्व भी कर सकते हो, या है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अपन ने क्या करा, एज्यूम स्टेप डेविएशन यूज किया। क्यों किया, देखो मैंने खुद का दिमाग लगाया, यहाँ छोटी कैलकुलेशन हो गई। आप चाहते तो a माइनस करके भी सॉल्व कर सकते, तो आप पे डिपेंड है आप कैसे सॉल्व करें, आंसर दोनों की तरीके से सेम आएंगे। क्लियर डियर, या अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप अपने लेवल पे सॉल्व कर लेना, मैंने आंसर भी मार्क कर रखा है, आप वेरीफाई कर लेना। देखो बिलो 10 ये बोला है, बिलो 20 ये बोला है, बिलो 30 ये बोला है, बिलो 40 ये बोला है। तो पहले मेरे को क्लास बनवानी पड़ेगी, ठीक है। इसको ही मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसकी मेरे को क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्लास बनानी पड़ेगी। तो देखो क्लास कैसे बनाऊंगा, क्लास फ्रीक्वेंसी और क्लास दोनों पहले बनानी पड़ेगी, फिर तो आप सॉल्व कर ही दोगे यार, क्या दिक्कत है फिर तो। बिलो 10 यानी 10 से छोटे, तो मैं ले लेता हूं 0 से 10। 10 से कम मार्क्स वाले कितने बच्चे, 5, ठीक है। अगला क्या आएगा, 20 से कम मार्क्स वाले बच्चे थे, तो मैं 20 से कम नहीं लेता हूं। अगली क्लास ली 10 से 20 वाली, तो मैंने क्या बोला, इसने बोला है कि 20 से कम कितने हैं, 9 जने, और ये बोला है कि 10 से कम कितने हैं, 5 जने। तो बताओ 10 और 20 के बीच में कितने हुए, 9 - 5 होगा क्या, ये समझने की बात है ना। इसने क्या बोला, इसमें बोला कि 20 से छोटे, इसने बोला 20 से छोटे 9 जने, 10 से छोटे 5 जने, तो बीच में कितना बचा, 9 - 5 यानी 4। सिमिलरली 20 to 30 लोगे डियर, इसने बोला है 30 से बिलो 17 जने,
और 20 से बिलो 9 जने हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना आ गया डियर, 8 आ गया। सिमिलरली 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये और 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। ठीक है, ऐसे अपन पूरा निकाल सकते हैं। अब देखो 40 से कम कितने, 29 और 30 से कम 17, तो ये हो गया डियर 2 माइनस कर दो, 12 बचेंगे ना सर, 9 9 और 3 12, ठीक है। 50 से कम 45, उससे कम 29, तो 15 और 16 बचे। ठीक है, सिमिलरली 60 से बिलो 60 जने और 50 से बिलो 45 माइनस कर दो, मतलब उससे प्रीवियस वाला माइनस करना है तो आपको उस क्लास की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, है ना। तो बस यही कर रहे हैं, देखो इसमें से प्रीवियस वाला माइनस करते जा रहे हैं। 83 माइनस 78 यानी 3 और 5, अगेन बचा 85 माइनस 83। अब आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई भी मेथड लगा के आप सॉल्व कर दो, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हो। वेरीफाई करना, कुछ डाउट आता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, आंसर नहीं मिलता है, मैच करता है, तो मेरे को टेलीग्राम पे कमेंट कर लेना कि सर इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं कि कुछ कुछ छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना, वो आप वहाँ पे पूछते हो मेरे को कमेंट करके, है ना। अच्छी बात है, आप कमेंट भी कर लेते हो, बट कमेंट करने के बाद हो पाए ना कि आपको कोई गलती नज़र आए या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आती है चीज़, या तो उसमें कमेंट कर लो, और हो पाए तो पॉसिबल तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दो, तो वहाँ आपके रेस्पॉन्स भी जल्दी मिलेगा और थोड़ा ईजी रहता है वहाँ पे समझाना, क्योंकि वहाँ पे वॉइस मैसेज चला जाता है। या अगला क्वेश्चन है डियर मीडियंस निकालने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, अगली क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे मीडियन। मीडियन में वैसे एक्स और एफ गिवन होता है तो अपन ने सॉल्व करा था। ठीक है, ये वाला तो 9th में ही पढ़ लेते हैं, पढ़ा दिया था मैंने, वैसे पढ़ते नहीं है शायद, बट वापस भी देख लेंगे। देन उसके बाद जब क्लास दी हुई है तब कैसे मीडियन निकालते वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में। क्लियर? तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करिए, है ना, या फिर कुछ क्या बोलो, कुछ कैलकुलेशन वगैरह में प्रॉब्लम हुई है मेरे से तो वो भी कमेंट करके बता देना। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट है टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए, वहाँ आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।